भारत जो है दुनिया के लिए अब कितना रेलेवेंट है कि या तो दुनिया के जो रहनुमा है वो भारत का विजिट करना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि जो भारत के वज़ीर आज़म हैं वो उन मुल्कों का, जैसे हम बोलते हैं ना धर्म युद्ध, हमारे शिप्स हिट हुए इंटरनेशनल वाटर तकरीबन 227 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम कोस्ट ऑफ गुजरात। यूएस ने इमीडिएटली चीखना शुरू कर दिया, हूती ने मारा, हूती ने मारा। दोनों हूती और ईरानियंस के थ्रू आया कि माफ करना, हमने कुछ नहीं किया, और दोनों ने रीच आउट किया। 2024 में सबसे बड़ा लूजर कौन होगा? अमेरिका होगा, नजर आ रहा है। हाँ, विनर इसमें कौन होगा? मोदी विनर होगा। को अमेरिकन ने ये एक्सेप्ट कर लिया है। जो इस वक्त भारत के साथ इनके रिलेशनशिप की रिफ्ट आई है, उसकी भी मेन वजह यही है कि उनकी इकोनॉमी 7.6% पे जा रही है और नॉन कंट्रोलेबल है। और इस वक्त जो जिस तरह कहा जाता है ना कि चाइना स्लोज एंड इंडिया ग्रोज। भारत के एक वाणिज्यिक शिप पर रेड सागर पर जब हमला किया गया तो अमेरिका ने आनन फानन में हौती और ईरान पर उसका इल्ज़ाम लगा दिया और कहा कि यह सब हौतियों का ईरान के इशारे पर किया कराया है। लेकिन हौती और ईरान दोनों ने भारत से मिलकर माफ़ी मांगा है और कहा है कि वे भारतीय शिप पर न कभी हमला करेंगे और न किए हैं। यह सब अमेरिका की चाल है ताकि भारत और ईरान के बीच संबंध खराब हो। हकीकत क्या है जानने की कोशिश कर। जैसे हम बोलते हैं ना धर्म युद्ध, तो हमारे शिप्स हिट हुए इंटरनेशनल वाटर तकरीबन 227 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम कोस्ट ऑफ गुजरात। यूएस ने इमीडिएटली चीखना शुरू कर दिया, हूती ने मारा, हूती ने मारा। दोनों हूती और ईरानियंस के थ्रू आया कि माफ करना, हमने कुछ नहीं किया, और दोनों ने रीच आउट किया इंडियन गवर्नमेंट को। हूती ने तो इतना कहा हुआ है कि हमारा एक रिकॉनेसेंस मिसाइल वहां पे उड़ रहा था, रिकॉनेसेंस ड्रोन, उसके ऊपर यूएस ने काफी मिसाइल्स फायर किए। हो सकता है यूएस का कोई मिसाइल आप पे हिट हुआ हो, जो हमें, हमारा मिसाइल तो गिर गया था लेकिन कई एक मिसाइल थे उनके, हमारा ड्रोन गिर गया था लेकिन कई एक मिसाइल थे जो ड्रोन को हिट नहीं किए। वो कहाँ गए हमें नहीं पता। अभी हम उसमें से पार्ट्स निकाल के अभी उसकी छानबीन चल रही है। बीच में एक दो दफा बोलने के बाद कि आज दुनिया का कोई भी मुल्क जो है वो भारत के लिए इररेलेवेंट नहीं है। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, ये जब उनसे सवाल हुआ कि आपने इस सारे अरसे में गुज़श्ता 4-5 सालों में पाकिस्तान को इररेलेवेंट कर दिया है, तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि ये एग्जेजरेशन है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की कई दहाइयों से एक पॉलिसी रही है कि वो उनके बकौल जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको यूज़ करते रहे हैं एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी, ताकि भारत को मजबूर किया जाए कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ। तो जहाँ तक इंडिया की बात है और ख़ास करके बीजेपी की हुकूमत की बात है, तो बीजेपी की हुकूमत ने कम अज़ कम पाकिस्तान की उस पॉलिसी को इररेलेवेंट कर दिया है, यानी कि ये वाज़े कर दिया है कि ये अब नहीं हो सकता कि पाकिस्तान एलिजेडली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करे और उसके साथ फिर तवक्को करे कि भारत की हुकूमत उनके साथ मुज़ाकरात भी करेगी। तो आज भारत का, ये भारतीय वज़ीर ख़ारजा का ये कहना है कि वो जो पाकिस्तान की दहाइयों से एक पॉलिसी थी कि दहशतगर्दी को बतौर एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी यूज़ किया जाए और भारत को मजबूर किया जाए मुज़ाकरात की टेबल पर आए, वो पॉलिसी जो है वो भारत ने इररेलेवेंट कर दी। अमेरिकन ने ये एक्सेप्ट कर लिया है। जो इस वक्त भारत के साथ इनके रिलेशनशिप की रिफ्ट आई है, उसकी भी मेन वजह यही है कि उनकी इकोनॉमी 7.6% पे जा रही है और नॉन कंट्रोलेबल है। और इस वक्त जो जिस तरह कहा जाता है ना कि चाइना स्लोज एंड इंडिया ग्रोज। और फिर दूसरी खूबसूरती उनकी ये है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बच्चे आके इस वक्त अमेरिका पे काबज हो चुके हैं। अमेरिकन इस वक्त अंडर थ्रेट है, परेशान है। जब इकट्ठे बैठते हैं, जब दो दो शाट लगा लेते हैं विस्की के या बियर के, तो पागल हो जाते हैं। कहते ओए, ये इंडियन ने तो हमें गले से पकड़ लिया, परेशान हो जाते हैं। फिर ये कहते हैं, फिर ये ट्रूडो को आगे करते हैं, यार ट्रूडो तू कुछ कर यार, खुद नहीं बोलते। ट्रूडो को आगे किया, उसको जो थप्पड़ पड़े हैं वो तो फारग हो गया ना, वैसे वो तो फारग। वो मुंडा खुंडा ऐसी, वो पता नहीं बचा जाए ऐसी होती। रिसेंटली उसकी डिवोर्स हुई थी, तो उसको खुद पता नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कि किडनैप हाईजैक किया था, जहाज
कौन रेकी पे करके उनको फॉलो कर रहा था? हमारा, उनका कोई नहीं कर रहा था। हालांकि जिबूती में ही बैठे हुए हैं, उनकी जहाज नहीं आई, हमारी जहाज गई। चीन के शिप्स जो उसके 50 नॉटिकल माइल नजदीक थे, भाग गए वहां से। ये दर्शाता है कि उनको हुक्म दिया गया था, बिकॉज इंटरनेशनल नॉर्म इज SOS जैसे ही आता है, जो सबसे नजदीक है वो जाएगा। क्यों नहीं गए? यूएस ने अभी तक क्यों नहीं उठाया कि क्यों नहीं गए चीन के साथ? मतलब चीन हुतियों के साथ है। गया कौन? 200 नॉटिकल माइल दूर हमारे शिप्स थे, हम गए उनको बचा के लेके आए। यूएस का झंडा, यूएस के शिप्स किधर गए? दूसरा एक और ये काफी दिक्कत है, क्योंकि काफी ट्रेड, ऑयल वगैरह सब इस इलाके से निकल के आता है, रेड सी से। हमारा जो ट्रेड यूरोप को जाता है रेड सी से ही जाएगा, क्योंकि वहीं से सुएज कैनाल के थ्रू जाएगा। तो वो जब रूस यूक्रेन युद्ध चालू हुआ था तभी से अमेरिका भारत पर लगातार दबाव बनाए हुए है कि भारत अमेरिका के झंडे के तले आ जाए और यूक्रेन का खुला समर्थन करे। लेकिन भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा, यानी रूस और यूक्रेन को बराबर तरजीह दी और मध्यम मार्ग, जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी, उस पर चलते रहा। अब जब इजराइल और हमास का युद्ध चालू हुआ तो फिर वही रोना पीटना अमेरिका ने चालू किया कि अमेरिका के कहने पर या अमेरिका के बैनर तले खुलकर भारत इजराइल का समर्थन करे। इजराइल से भारत के भी अच्छे संबंध है, हालांकि यूक्रेन से भारत के अच्छे संबंध नहीं है। यूक्रेन कभी भी भारत को कश्मीर के मसले पर साथ नहीं दिया, हमेशा वह पाकिस्तान का साथ देता था। तो वहाँ तो एक यूक्रेन के साथ भारत के विरोध का कारण दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर इजराइल था और इजराइल और भारत के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं, अमेरिका कहे या न कहे। यही कारण है कि जब ही हमास ने इजराइल पर हमला किया, भारत पहला देश था जो हमास की भर्त्सना की। लेकिन भारत का फिलिस्तीन के साथ भी अच्छे संबंध है। हालांकि हमास कहते हैं कि वे फिलिस्तीनी अंग हैं, फिलिस्तीनी ही हैं, लेकिन हमास वाले टेररिस्ट हैं। वे ज़बरदस्ती गाजा पट्टी पर फिलिस्तीनियों को हराकर, जो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO बना था और जिसके संस्थापक सदस्य आसिर अराफात थे, उनकी पार्टी को हराकर 2004 से ही वहाँ पर कब्जा जमाए हुए हैं। अब तक वहाँ पर कोई चुनाव नहीं करा पाए हैं। भारत इजराइल की मदद तो सीधे नहीं कर रहा है, लेकिन उसके साथ पीछे खड़ा दिखता है और भारत यह भी कोशिश कर रहा है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध बंदी हो जाए। लेकिन इजराइल युद्ध को रुकवाने के लिए जब ईरान के समर्थक हूतियों ने रेड सी में हमला करना शुरू किया, तो एक विमान, भारत का भी विमान था जो सऊदी अरबिया से तेल लेकर भारत आ रहा था, उस पर भारत का झंडा नहीं था, लीबिया का झंडा था। इसके बावजूद चूंकि वह भारत में आ रहा था और भारत के समुद्री सीमा से मात्र 200 नॉटिकल माइल पर उस पर हमला हुआ था, यह भारत के लिए एक चुनौती थी कि आखिर कौन ऐसा देश है जो भारत के समुद्री सीमा के इतना निकट आकर भारतीय आने वाले शिप पर हमला करे। अमेरिका ने आनन फानन में उसे यह इल्ज़ाम लगा दिया कि यह ईरान के कहने पर हौतियों ने किया है। लेकिन हौतियों ने कहा और ईरान दोनों मिलकर भारत से खुद ही संपर्क साधे, ताकि भारत और ईरान के संबंध जो बन रहे हैं और लंबे समय से अच्छे चल भी रहे हैं, हालांकि अमेरिका ने ईरान पर भी प्रतिबंध लगाए हुए हैं, इसके बावजूद भी भारत ईरान से चाबहार पोर्ट को लेकर या अन्य मामलों में मदद करते आया है। तब जाकर मामला साफ हुआ है। भारत इसकी छानबीन कर रहा है और भारत के रक्षा मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो मारने वाले हैं उन्हें अगर समुद्र की गहराई में भी जाना पड़े खोज ढूंढने के लिए तो जाएंगे। इससे अमेरिका को भी समझ में आ गया है कि वह भारत को बेवकूफ़ नहीं बना सकता, क्योंकि अमेरिका ने 10 देशों की एक समुद्री सेना बनाई है। भारत अमेरिका के झंडे तले जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि भारत अब भी यहाँ पर भी गुटनिरपेक्ष बना हुआ है और भारत को अपनी ताकत है कि अपनी जहाज़ों को वह खुद ही सुरक्षा रेड सी में प्रदान कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।